इल्तमास दुआ अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअत व फी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्किनहु वर्ज़का तौवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। नारे तकबीर, बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फिर भी नारे रिसालत, नारे हैदरी, हाथ बुलंद करके नारे हैदरी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वन्नारु लिल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व तबीबे कुलूबिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सलावत। दुआ है कि अज़ीम खालिक आपका इस बारगाह में चल के आया कबूल व मकबूल फरमाए। जितने मोमिनीन बीमार हैं इस जिक्र के सदके उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमाए। बानियान का खर्च अखराजात अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। जितने मोमिनीन बे औलाद हैं बेहक़्क़े शहज़ादा अली असगर खुदावंद मुतआल औलाद नरीना अता फरमाए। हमारी आखिरी और पहली दुआ खुदावंद मुतआल बहरवें आका के ज़ुहूर में ताजील अता फरमाए। ऐसी छलकती हुई फातिमी दुरूद पढ़ें कि सारी दुआएं कबूल हो जाएं। अल्लाहुम्मा। जितने मोमिनीन बीमार हैं ख़ुसूसन भाई वाजिद हुसैन उनकी अहलिया बीमार हैं बेहक़्क़े बीमार करबला खुदावंद मुतआल शिफाए कामिला व आजिला अता फरमाए। और भी जितने लोग जो हम तक दुआएं नहीं पहुंचा सकते उनकी जो भी हाजात हैं खुदावंद मुतआल उनकी हाजात पूरी फरमाए। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम्द है उस अल्लाह के लिए कि जिसने हमें दिन और रातें अता की। वो दिन और रातें जिनकी हर घड़ी में हर लम्हे में हमारा हर सांस काबे इश्क़ हुसैन का तवाफ करता रहता है।
और दरूद व सलाम का लश्कर लेके चलते हैं अबू तालिब के बेटे के दर पे। बल्कि मैं जुमला तब्दील करके कहूँ, दरूद व सलाम का लश्कर लेके चलते हैं अजीम बाप के अजीम बेटे के अजीम दर पे, कि जिस पे सलवात भेजे बगैर भी दुश्मन अली की नमाज कबूल नहीं होती। आप सलामत रहे, आप सदैव। जिस पे दरूद पढ़े बगैर भी दुश्मन अली की नमाज कबूल नहीं होती। पता चला जो दुश्मन के लिए भी मजबूरी बन जाए उसे अली कहते हैं। हैदर, जो दुश्मन के लिए भी मजबूरी बन जाए उसे अली कहते हैं। खुदा का शुक्र अदा किया करें कि उसने हमें अक्ल अता की है। अगर अक्ल ना होती तो पता ही ना चलता कि अली कौन है। अक्ल होगी तो मोहब्बत अली आएगी, अक्ल होगी तो अली का पता चलेगा। मैं बाजारी खिताबत का आदी नहीं हूँ। जो भी बात करता हूँ कोशिश करता हूँ पीछे हवाला या अल्लाह के कुरान का हो या 14 के फरमान का हो, या अल्लाह के कुरान का या 14 के फरमान का। मैंने बात की है कि अक्ल होगी तो अली समझ आएगा, अक्ल होगी तो मोहब्बत अली समझ आएगी। मैंने खुद से नहीं की, मेरे छठे लाल विलायत का फरमान है। उठाओ असूल काफी, हमारी कुतुब अरबा में से एक बड़ी किताब है, पहला बाब बाबे अक्ल, उसमें जाके देखो मेरे छठे लाल विलायत ने क्या फरमाया। मन काना आकिलन काना लहू दीनुन, मन काना लहू दीनुन दाखल अल जन्ना, कि जो शख्स अक्ल है, जिसके पास अक्ल है वो दीनदार है, और जो दीनदार है वो जन्नत में दाखिल होगा। जो दीनदार है, चले मैं फिर दोहराता हूँ, मैंने क्या कहा, अक्ल होगी तो अली समझ आएगा। मेरे छठे मौला ने क्या फरमाया, अक्ल होगी तो दीन समझ आएगा। मैंने कहा अक्ल होगी तो अली समझ आएगा। छठे लाल विलायत फरमा रहे हैं अक्ल होगी तो बंदा दीनदार होगा, दीनदार होगा तो जन्नत में दाखिल होगा। अब मेरे पांचवें मौला से किसी ने पूछा था, ये भी असूल काफी में मौजूद है, मेरे पांचवें मौला से किसी ने पूछा था, मौला ये दीन क्या है। मौला ने जो कहा अक्ल होगी तो बंदा दीनदार बनेगा। पांचवें मौला से किसी ने पूछ लिया, मौला ये दीन क्या है। मौला ने कहा सुनो, दीन है 5 चीजों का नाम। क्या? नमाज, रोजा, हज, ज़कात और हमारी विलायत। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, हमारी विलायत। छठे मौला ने क्या कहा, अक्ल होगी तो दीन समझ आएगा। पांचवें मौला ने क्या कहा, दीन किस चीज का नाम है, हमारी विलायत का। पता चला अक्ल होगी तो विलायत समझ आएगी, अक्ल होगी तो विलायत समझ आएगी। पता चला जिसके पास अक्ल होगी उसे अली समझ आएगा। अब बेवकूफों को क्या पता कि अली कौन है। आप सलामत रहें या अली, आप सदा जी, आप सलामत रहें। बेवकूफों को क्या पता। मैं कहता हूं आप किसी से गिल्ला ना किया करें कि भाई तुम अली को क्यों नहीं मानते। अली को मानने के लिए अक्ल का होना जरूरी है। अक्ल होगी तो अली समझ आएगा। मैं चले बच्चों के लिए मिसाल दे के बात को आसान करता हूं। कायनात में जितनी भी चीजें हैं ना, चाहे जानदार या गैर जानदार, इनको पहचानने के लिए हवा से खमसा का होना जरूरी है। हवा से खमसा क्या चीज है? मसलन आप अगर किसी चीज को पहचानते हैं तो या तो आंखों से देख के पहचानेंगे, या कानों से सुन के पहचानेंगे, या नाक से सूंघ के पहचानेंगे, या जबान से चख के पहचानेंगे, या हाथों से लम्स करके पहचानेंगे। ये है हवा से खमसा। दुनिया की कोई भी जानदार चीज या गैर जानदार चीज पहचाननी है तो इन्हीं हवा से खमसा के जरिए पहचानेंगे। जिसके हवा से खमसा ठीक है, ये बच्चों के लिए आसान कर रहा हूँ, वो इन चीजों को पहचान लेंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हवा से खमसा से मावरा है,
जो हवा से खमसा के जरिए आप नहीं पहचान सकते। चले मैं मिसाल देता हूँ, इन बच्चों से पूछता हूँ कि 2 जमा 2 कितने होते हैं? बच्चे जवाब दे, 2 जमा 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्या इन्होंने नाक से सूंघ के बताया? बताएं। क्या इन्होंने कानों से सुन के बताया? क्या इन्होंने जबान से चख के बताया? कैसे बताया? अक्ल से बताया। अक्ल कहती है भाई 2 जमा 2 4 होते हैं। अगर कोई कह देना 5 होते हैं, कहेंगे पागल हो गए हो। पागल होने का मतलब इसके पास अक्ल नहीं है। अक्ल बता रही है 2 जमा 2 कितने होते हैं? 4। अब कह दूं बात, मेरे नबी से मक्का के मुशरिकीन कहते थे, ऐ मुस्तफा अगर तुम्हारा खुदा है तो नजर क्यों नहीं आता? अगर तुम्हारा खुदा है तो नजर क्यों नहीं आता? नबी ने क्या जवाब दिया? छोटी छोटी चीजों के जरिए बताया। ये घर देखा है, ये पहाड़ देखे हैं, ये कहकशां देखी है, देखे हैं, जमीन आसमान देखा है, देखे हैं। तो बताओ क्या ये बनाने वाले के बगैर बन गए? नबी ने इस तरह समझाया। अक्ल बताती है ये कायनात है तो इसके बनाने वाला भी कोई है। नबी ने समझाया इस तरह। कल मुशरिकीन मक्का मुस्तफा से कहते थे तुम्हारा खुदा है तो नजर क्यों नहीं आता? आज उनकी औलाद हमसे कहती है तुम्हारा 12वां इमाम है तो नजर क्यों नहीं आता? तवज्जो कीजिएगा, तुम्हारा 12वां इमाम है तो नजर क्यों नहीं आता? मैं कहूंगा भाइयों खुदा भी नजर आता है, इमाम भी नजर आता है। शर्त ये है कि देखने के लिए बंदे के पास अक्ल होनी चाहिए। आप सलामत रहे, आप सदा देखने के लिए बंदे के पास अक्ल होनी चाहिए। हमारा मौजू याद है ना, कामयाब इंसान। कल हमने पहला मरला तय किया था कि कामयाबी के लिए यकीन का होना जरूरी है। अली का सोना यकीन का सोना था जो कल वाली मजलिस में थे। मिसम का यकीन अली पे कामयाबी वाला यकीन था। आज जो हम चीज बयान कर रहे हैं वो है अक्ल। जैसे कामयाबी के लिए यकीन जरूरी था वैसे अक्ल जरूरी है। बेवकूफों को क्या पता कि अली क्या है। कामयाबी के लिए अक्ल जरूरी है। जैसे यकीन जरूरी था वैसे ही अक्ल जरूरी है। बंदे के पास अक्ल नहीं होगी तो हिदायत नहीं आएगी, हिदायत नहीं आएगी तो मार्फत नहीं होगी, मार्फत नहीं होगी तो इबादत का लुत्फ नहीं आएगा। मेरे मौला से किसी ने पूछ लिया या अली अंता रईता रब्बक, या अली हल रईता रब्बक, क्या तुमने अल्लाह को देखा है? अब ये अली से पूछ रहा है या अली हल रईता रब्बक, क्या तुमने? मुशरिकीन मक्का रसूल से पूछते थे ना क्या अल्लाह है तो नजर क्यों नहीं आता? अब इस बंदे ने पूछ लिया अली से हल रईता रब्बक, आए अली तुमने अल्लाह को देखा है? अली ने कहा अफसोस है तुम पे, अली उसकी इबादत ही नहीं करता जिसे देखा ना हो। अली उसकी, मैं कहता हूँ ये सवाल बनता ही अली से था, अली से ही पूछना चाहिए था। अली को तौहीद बयान करने का मौका मिल गया। कहा या अली क्या तूने अल्लाह को देखा? फरमाया अली उसकी इबादत ही नहीं करता। कहता है या अली क्या अल्लाह भी नजर आता है? अली ने फरमाया नहीं, अल्लाह नजर नहीं आता। अब ये घबरा गया कि अली कह रहा है मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसे देखा ना हो। अब अली ये भी कह रहा है कि अल्लाह नजर भी नहीं आता। कहता है मौला वजह क्या है? आपने अल्लाह को देखा भी है और ये भी कह रहे हैं कि अल्लाह नजर नहीं आता। अली ने फरमाया सुनो, मैंने अल्लाह को इन आंखों से नहीं देखा, दिल की आंखों से देखा है। मैंने अल्लाह को इन आंखों से नहीं देखा, दिल की आंखों से देखा है। पता चला अली कहना चाह रहे हैं मैंने पहले अल्लाह को चाहा, फिर पाया, फिर उसकी मार्फत हासिल की, फिर अली ने सजदा किया। पहले अल्लाह को पाया, फिर मार्फत हासिल की, फिर सजदा किया। मार्फत हासिल होगी तो इबादत का लुत्फ आएगा।
इसने अली से पूछा तो अली को तौहीद बयान करने का मौका मिल गया। अली ने फरमाया सुनोगे कौन है वो अल्लाह? कहा वो इतना बड़ा लतीफ है जिसकी लताफत को कोई इदराक नहीं कर सकता, वो इतना बड़ा करीम है जिसके करम की कोई हद नहीं है। मैं कहता हूँ ये अली ही बता सकते हैं। कहा वो इतना बड़ा आदिल है जिसके अदल की कोई मिसाल नहीं मिलती, वो इतना बड़ा जलील है जिसकी जलालत की कोई हद नहीं है। कहा वो तब से है जब तब भी ना था, वो तब तक होगा जब कुछ भी ना होगा। वो है, हुआ नहीं है, वो मौजूद है, अदम से वजूद में नहीं आया। वो देखता है मगर आंखों के बगैर, वो सुनता है मगर कानों के बगैर, वो बोलता है मगर ज़ुबान के बगैर। अब तू मुझे बता जिसका रब ऐसा हो अली सजदा ना करे तो क्या करे? आप सलामत या अली या अली। जिसका अल्लाह ऐसा हो अली उसे सजदा ना करे तो क्या करे? अली ने फरमाया पहले मैंने उसकी मारिफत हासिल की, मारिफत हासिल करके सजदा किया। तभी अली फरमाया करते थे या इलाही मा अबदतु का तमन फी जन्नत वला खौफन मिन नारिक। अली तेरी इबादत जन्नत की लालच में नहीं करता, अली तेरी इबादत जहन्नम के खौफ में नहीं करता। अली तुझे इसलिए झुकता है क्योंकि तू इस काबिल है कि तुझे झुका जाए, क्योंकि तू इस काबिल है कि तुझे झुका जाए। खुदा की कसम हमें तौहीद बताई है तो अली ने बताई है, हमें बंदगी का अंदाज सिखाया है तो अली ने सिखाया है। लाइव कैमरे के जरिए दुनिया को चैलेंज कर रहा हो कोई है जमाने में जो बताए जिसके पास नहजुल बलागा जैसी किताब हो? कोई है तो बताओ जिसके पास नहजुल बलागा जैसी किताब हो, जिसके पास अली जैसा इमाम हो। अरे जिस मकतब का इमाम अली जैसा हो न जाने उस मकतब का खुदा क्या होगा। आप सलामत रहें सदा जी, ना जाने उस मकतब का खुदा क्या होगा। अली ने तौहीद भी हमें सिखाई है, अली ने बंदगी भी हमें सिखाई है। वो अली कहता था इलाही कफा बी इज़्ज़न अन अकून लका अब्दन व कफा बी फख्रन अन तकून ली रब्बन। ऐ अल्लाह मेरी इज्जत के लिए ये काफी है कि मैं तेरा बंदा हूँ और मेरे फख्र के लिए ये काफी है कि तू मेरा रब है। मेरे फख्र के लिए ये काफी है। खुदा की कसम इस जुमले में पूरी तौहीद भी बंद है, पूरी बंदगी भी बंद है। अली ने हमें तौहीद भी सिखाई है, अली ने हमें बंदगी भी सिखाई है। पहली चीज थी कामयाबी के लिए यकीन, दूसरी चीज कामयाब बनने के लिए अक्ल। अब अल्लाह ने जो तीसरी चीज बयान की है ना, वो भी हम कुरान से देखते हैं कि कामयाब बनने के लिए तीसरी कौन सी चीज। मैंने आपको पहले दिन कहा था कि हम सारी निशानियां कुरान से देखेंगे। पहले क्या जरूरी थी? यकीन जरूरी था, फिर अक्ल जरूरी। अब अल्लाह कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम। ऐ लोगो इबादत करो उस अल्लाह की जिसने तुम्हें खल्क किया है। पहले यकीन जरूरी, फिर अक्ल जरूरी। अब कह रहा है इबादत करो, किसको कह रहा है? इंसान को। किस इंसान को? जिसके बारे में मैंने कल बताया था कद खलकनल इंसाना फी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को बड़ा मर्तबे वाला पैदा किया, बड़ा मर्तबे वाला खल्क किया। उसी इंसान से कह रहा है कि मेरी इबादत करो, मुझे अल्लाह की इबादत करो जिस अल्लाह ने तुम्हें बनाया। एक और मकाम पे फरमाया क्या? मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नात को और इंसानों को खल्क नहीं किया मगर किया है तो इबादत के लिए। बस तमहीद खत्म, नतीजे की तरफ आ रहे हैं। आसानी से इसलिए पढ़ रहा, ऐसा इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि बच्चों के लिए भी बात वाज़ेह हो जाए। क्या फरमाया? जिन्नात को किस लिए खल्क किया है? अब साथ दीजिएगा। जिन्नात को किस लिए खल्क किया है? इबादत के लिए। इंसानों को किस लिए खल्क किया है? इबादत के लिए। यहाँ तक बात क्लियर। इंसान भी खल्क हुए इबादत के लिए, जिन्नात भी खल्क हुए इबादत के लिए। ठीक है मेरे अल्लाह, तूने हमें भी इबादत के लिए खल्क किया, तूने जिन्नात को भी इबादत के लिए खल्क किया। इंसान नजर आते हैं, जिन्नात नजर नहीं आते। मेरे अल्लाह तूने इबादत का तो कह दिया, क्या इबादत का तरीका भी बताया है?
कि इबादत करनी कैसे है। इबादत का तो कह दिया, मुमकिन है कोई माशर वाले दिन कहे मेरे अल्लाह तूने हमें इबादत का तरीका तो नहीं बताया था, हम इबादत करते कैसे, ये भी अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या माशरल जिन्न वल इंस अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम, ऐ जिन्नात और इंसान क्या मैंने तुम्हारे दरमियान रसूल नहीं भेजे थे। पता चला अल्लाह ने हमें इबादत के लिए खल्क किया है, खल्क करके छोड़ नहीं दिया। जिन्नात में भी रसूल भेजे, इंसानों, नतीजा बड़ा अच्छा होगा, लुत्फ आएगा आपको। जिन्नात में भी रसूल भेजे, इंसानों में भी रसूल भेजे। अब जिन्नात को भी इबादत का तरीका बताया गया, इंसानों को भी इबादत का तरीका बताया गया। इंसान भी इबादत करने के लिए, जिन्नात भी इबादत करने के लिए। इंसान नजर आते हैं, जिन नजर नहीं आते। अगर नजर आते हैं तो बता दे, क्या किसी ने देखा है? देखा है तो जिन नजर नहीं आते, लेकिन मानते सब है, मानते सब हैं कि जिन हैं, मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि कुरान में दलील मौजूद है, कुरान में नस मौजूद है, इसलिए मानते हैं कि जिन्नात हैं। जिन्नात को भी खल्क किया इबादत के लिए, इंसानों को भी खल्क किया इबादत के लिए। रसूल जिन्नात में भी भेजे, रसूल इंसानों में भी भेजे, लेकिन गदीर के मौके पे रिसालत का दरवाजा बंद हो गया। गदीर के मौके पे रिसालत खत्म हो गई, खत्म नबूवत की मोहर लग गई, रिसालत खत्म हो गई। अब नबी ने कहा था मैं ऐसा हादी छोड़ूंगा जो जिन्नात का भी इमाम होगा, जो इंसानों का भी इमाम होगा। अब पता चला नबी ने क्यों कहा था मन कौन तो मौला हो, मन कौन तो मौला, जिसका मैं मौला। पता चला अली इंसानों का भी मौला है, अली जिन्नात का भी मौला। आप सलामत अल्लाह। अली जिन्नात का भी मौला है, अली इंसानों का भी मौला है, अली जिन्नात का भी इमाम है, अली इंसानों का भी इमाम है। इमाम वो होता है जो हाजत पूरी कर सकता हो। अली जिन्नात की भी हाजत पूरी करते हैं, अली जिन्नात की भी मदद करते हैं, अली इंसानों की भी मदद करते हैं। अली का इल्म जैसे इंसानों के बारे में है, अली वैसे ही जिन्नात के बारे में इल्म रखता है। अरे कहाँ अली और कहाँ वो अरब के बद्दू जिन्हें चावलों के नीचे बोटी नजर नहीं आते। कहाँ अली का मुकाबला करोगे? कहाँ अली, कहाँ अरब के बद्दू। अली जिन्नात का भी इमाम, अली इंसानों का भी इमाम। इंसान भी खल्क हुए इबादत के लिए, जिन्नात भी खल्क हुए इबादत के लिए। अब इंसानों में तो किताब है, इमाम के साथ किताब भी तो होना जरूरी थी। रसूल खुदा ने कहा था दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। इंसानों में तो किताब है, क्या जिन्नात में भी किताब है? जिन्नात में किताब है या नहीं, ये भी कुरान से देखते हैं। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन इज्तमातिल इंस वल जिन, अगर जिन और इंस जमा हो जाए, जिन्नात और इंसान जमा हो जाए, लो अन यातू बिमिस्ल हाज़िल कुरान, और वो कोशिश करें कि इस कुरान जैसी कोई किताब लेके आए। आगे क्या फरमाया? ला यातूना बिमिस्ल, फिर भी इस जैसी किताब नहीं ला सकते। अब अल्लाह ने जो ये कहा कि इंसान और जिन्नात जमा हो के भी इस किताब जैसी कोई किताब नहीं ला सकते, तो पता चला ये कुरान जिन्नात में भी है, ये कुरान इंसानों में भी है। अब मैंने कल की मजलिस में जुमला कहा था, अल कुरान माल अली व अलियो माल कुरान। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। जहाँ कुरान होगा वहाँ अली होगा। अगर कुरान जिन्नात में है तो अली भी जिन्नात का इमाम है। जहाँ कुरान होगा वहाँ अली होगा। अब अगर तुम्हें अली यहाँ नजर आए और कुरान वहाँ नजर आए, अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा था कि जहाँ कुरान हो वहाँ चलो, नहीं कहा जहाँ अली हो वहाँ चलो।
जहां अली हो वहां चलो, अली के मुकाबले में कुरान को देख के हक को ना छोड़ देना, क्योंकि अली के मुकाबले में आने वाला कुरान हो ही नहीं सकता। अली के मुकाबले में आने वाला कुरान हो ही नहीं सकता। अली जिन्नात का भी इमाम है, अली इंसानों का भी इमाम है। चलें, अगर अभी तक किसी को यकीन नहीं आया तो मैं इमाम शाफी के कुछ अशार सुना देता हूँ। इमाम शाफी हमारे अहले सुन्नत के इमाम हैं। वैसे तो कुरान से सबको यकीन आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हुज्जत तमाम करने के लिए किसी को अगर यकीन, अगर कोई अहले सुन्नत भाई तशरीफ फरमा है तो कोशिश करूंगा कि वो मुझे इस जुमले पे दुआ दे, दाद भी उन्हीं से लूंगा। इमाम शाफी क्योंकि उनके इमाम है, और इमाम शाफी ने कहा आओ मुझसे पूछो कि अली कौन है, आओ मुझसे जो नजफ के जवार बैठे हैं, मुमकिन है उन्होंने देखा हो अली की जर्री के बहर ये अशार लिखे हुए हैं। मतलब अली को भी इतना पसंद है ये अशार कि अली ने अपने रोजे पे लिखवाए हैं। अली की जर्री के बहर ये अशार लिखे हैं। शाफी ने क्या कहा कि आओ जमाने वालों, अली मुझसे पूछो कि अली कौन है। क्या फरमाया, हुब्बो अलियन जुन्ना, हुब्बो अलियन जुन्ना, कसीमुन नारे वल जिन्ना, वसीयुल मुस्तफा हक्का अल इमामुल इंसे वल जिन्ना। कहा उस जमाने वालों आओ मुझसे पूछो कि अली कौन है। अगर जहन्नम और मेरे दरमियान कोई पर्दा है तो वो अली की मोहब्बत है। अगर मेरे और जहन्नम के, ये इमाम शाफी कह रहे हैं, जहन्नम और मेरे दरमियान कोई पर्दा है तो वो अली की मोहब्बत है। जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला अली है। इमाम शाफी कह रहे हैं मुस्तफा का बरहक खलीफा अली है। उस जमाने वालों अल इमामुल इंस वल जिन्ना, अली सिर्फ शाफी का इमाम नहीं है, अली पूरे इंसानों का भी इमाम है, अली तमाम जिन्नात का भी इमाम है। अली तमाम इंसानों का भी इमाम है, अली तमाम जिन्नात का भी इमाम है। अली को मानने बगैर कोई चाराकार ही नहीं है। क्या फरमाया, कसीमुन नारे वल जन्ना, अली जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला है। अच्छा, ये इमाम शाफी ने अपने अशार में जुमले कहे हैं, लेकिन असल में ये हदीस रसूल है। मेरे रसूल ने फरमाया था या अली तकसीमुन नार वल जन्ना, तू जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला है। अब मेरे 8वें बादशाह से आके किसी ने पूछ लिया, मौला आपकी जद ने फरमाया था कि अली जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला है, लेकिन मौला जन्नत का मालिक तो अल्लाह है, महशर का मालिक तो अल्लाह है, जहन्नम का मालिक तो अल्लाह है, फिर तेरा दादा अली कैसे तकसीम करेगा। अब ये अली का अली बेटा था, उसे अंदर से पहचान गया कि कितनी अली से मोहब्बत रखता है। अब मौला ने उसे उसी के अंदाज में जवाब दिया, कहा अच्छा रसूल खुदा की ये हदीस तो मानते हो ना कि हुब्बो अली इबादत बुग़्ज़ अली निफाक, कि अली की मोहब्बत इबादत है और अली का बुग़्ज़ मुनाफिकत है। कहा हाँ मानता हूँ। तो कहा फिर वाज़े हो गया, जो अली से मोहब्बत रखता है वो जन्नत में जाएगा, जो मुनाफिकत रखता है वो जहन्नम में जाएगा। अब इसने जुमला सुना चला गया, साथ खड़ा था मेरे मौला का सहाबी अबा सल्लत, जो ईरान गए उन्होंने जियारत की होगी ख्वाजा अबा सल्लत की। अबा सल्लत कहता है मौला क्या कमाल जवाब दिया है, उसे लाजवाब कर दिया। वो सुन के चला भी गया। मौला ने कहा अबा सल्लत ये जवाब उसके लिए था, ये जवाब तुम्हारे लिए नहीं है। अबा सल्लत कहता है मौला क्या वजह, सवाल एक जवाब दो क्यों, उसके लिए अलग जवाब, मेरे लिए अलग जवाब। अब अली बेटे ने कहा कि मैंने पढ़ना था अली और ज़र्फ थे दो। पता चला कि सीरत इमाम है, अली हर किसी को ना सुनाओ, तवज्जो कीजिएगा, अली हर किसी को ना सुनाओ, अली हर किसी से बर्दाश्त नहीं होता, अली हर किसी के ज़र्फ में नहीं आता, किसी का ज़र्फ छोटा होता है, किसी का ज़र्फ बड़ा होता है। मैं कहता हूँ खुदा का शुक्र किया करो कि अल्लाह ने तुम्हें ऐसा ज़र्फ अता किया है, तुम अली के फज़ैल सुन रहे हो, बर्दाश्त करने की हिम्मत भी रखते हो।
खुदा का शुक्र अदा किया करो। मुमकिन है कोई आके कहे भाई मौलाना अली के फज़ैल बड़े पढ़ते हैं, ओ भाई क्यों ना पढ़े अली के फज़ैल, अल्लाह ने अली को बनाया ही ऐसा है, हमें अली पे फख्र है। मैं तो चौक पे तब ना पढ़ूं जब मैं अली का जिक्र करके शर्मिंदा हो। नहीं मेरे भाई, मैं चौक पे भी बांग दौल पढ़ सकता हूँ कि मेरा इमाम वो है जो काबा में आया, मेरा इमाम वो है जो काबा में आया। मैं चौक पे भी अली अली कर सकता हूँ, मैं अली का किरदार भी बता सकता हूँ, मैं अली के बाबा का किरदार भी बता सकता हूँ, मैं अली की माँ का किरदार भी बता सकता हूँ, मैं अली के बेटों का किरदार भी बता सकता हूँ। ओ अली से दुश्मनी रखने वालों, ओ अली के फज़ैल बर्दाश्त ना करने वालों, जैसे मैं अली चौक में पढ़ता हूँ, अगर तुम में हिम्मत है तो अपने पीर का जिक्र मेरे कानों में ही कर दो। आप सलामत रहें। या जैसे हम अली चौक में पढ़ते हैं, आप अपने पीर का जिक्र हमारे कानों तक ही कर दो। अली को मानने के लिए ज़र्फ बड़ा होना चाहिए। खुदा का शुक्र करें हमें अली मिला है और साथ ये हिम्मत भी मिली है कि अली के फज़ैल बर्दाश्त करते हैं। कुछ इतने कम ज़र्फ थे जिन्होंने अली को सुना तो अल्लाह कह दिया, ये कम ज़र्फ थे, अली को समझ नहीं सके, कहा अली अल्लाह है। और कुछ इतने कम ज़र्फ थे जिन्होंने कहा अली तो इंसान है, हम जैसा है। मैं कहता हूं वो भी बदबख्त, ये भी बदबख्त जिन्होंने कहा अली अल्लाह। मैं कहता हूं वो बदबख्तो जिन्होंने कहा अली हम जैसा। मैं कहता हूं वो बड़े बदबख्तो। तवज्जो कीजिएगा, क्या कहा अली अल्लाह, किसी ने कहा अली हम जैसा। हम थे अली के मानने वाले, हमारा ज़र्फ था बड़ा, हमने अली को वैसे माना जैसे अल्लाह ने कहा। अब ये कोई बाजारी अकीदा नहीं है, नजफ की गलियों का अकीदा पेश करने लगा हो। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, मैं कहता हूँ जो अली को अल्लाह कहे वो भी लानती। तवज्जो, जो अली को अल्लाह कहे वो भी लानती, जो अपने जैसा कहे वो भी लानती, मुकस्सिर भी लानती, नुसैरी भी लानती। क्यों? क्योंकि हम अली अल्लाह वाले नहीं, हम अली वलीउल्लाह वाले हैं। आप सलामत रहें। हम अली अल्लाह वाले नहीं, हम अली वलीउल्लाह वाले हैं। बस भाई आ गए, इंतजार नहीं करवाने। अबा सल्लत का जवाब सुनो जो मौला ने अबा सल्लत को दिया। मैं मसाहब की तरफ आ रहा हूँ। मौला ने क्या कहा था? अबा सल्लत, ये जवाब उसके लिए था, ये जवाब तुम्हारे लिए नहीं था। अच्छा मौला, फिर मेरे लिए क्या जवाब है? कहा अबा सल्लत सुनो, माशर का मैदान होगा, एक तरफ जहन्नम होगी, एक तरफ जन्नत होगी, दरमियान में मेरा दादा अली होगा। जो उसको जवाब दिया था वो भी तुमने सुना, जो अबा सल्लत को दे रहे हैं जवाब ये भी सुनो। कहा दरमियान में मेरा दादा अली होगा, एक तरफ जहन्नम होगी, एक तरफ जन्नत होगी। महशर आदम से लेके महशर तक का मजमा मौजूद होगा। अली लोगों को पकड़ेंगे, पकड़ के जन्नत में भेजेंगे, कहेंगे ये तू रख ले ये मेरा है, ये तू रख ले ये मेरा है, ये तू रख ले ये मेरा है। कुछ को पकड़ के जहन्नम में डालेंगे, कहेंगे ये तू रख ले ये तेरा है, ये तू रख ले ये तेरा है, ये तू रख ले ये तेरा है। पता चला जो अली वाला है वो पक्का जनती है, जो अली को नहीं मानता वो पक्का जाहिल। आप सलामत रहे। आप सदा जी। आखिरी जुमला, अली के बगैर कोई सहारा नहीं, क्योंकि मस्जिद में है अली तो मिंबर पे भी अली, काबा गवाह है दोषे पैगंबर पे भी अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे भी अली, शब्बे हिजरत नबी के बिस्तर पे भी अली। हर जा अली मिलेंगे न दामन छुड़ाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। ये थे मेरे मौला अली। जितनी ज्यादा फजैल थे उतनी ज्यादा उम्मत ने अली के बच्चों पे जुल्म किया।
मेरा इरादा है मैं चंद जुमले आपको वरूद करबला के सुनाऊं, क्योंकि कल तक मैंने तैयारी ही पढ़ी है। अज़ादारों, बड़ी मुश्किल से छोड़ा हुसैन ने नाना का मदीना। महमल तैयार हुए, सबसे पहले घर से वो पर्दादार निकली जिसके साथ 18 साल का जवान था। फिर वो पर्दादार आई, मैं बड़ा जल्द से गुजर रहा हूँ। फिर वो पर्दादार आई जिसके साथ 13 साल का जवान था। अज़ादारों, मुझे माफ करना, जो मेरी माँ बहनें पर्दे में तशरीफ फरमाई है, मुझे माफ करना। फिर वो पर्दादार आई जिसकी गोद में 18 दिनों का बच्चा था। अज़ादारों, तैयार हो गए महमल, सारी बीबियां महमल पे सवार हो गई। आखिर में एक ऐसी बीबी आई कि अब्बास ने मदीना की गलियों में दौड़ना शुरू किया और आवाज दे के कहा, अल हिजाब, ओ मदीना वालों पर्दा कर लो। कहा, अल हिजाब, अल हिजाब, ओ मदीना वालों पर्दा कर लो। ओ अली की बेटी घर से बाहर आ रही है। अज़ादारों, अली की बेटी पहुंची महमल के पास। अब्बास ने दायां जानू रखा, अकबर ने बायां जानू रखा। अली की बेटी सवार हुई। मैं कहूंगा अली की बेटी, ये अमीरी का वक्त था, आएगी 11 मुहर्रम, वो होगा गरीबी का वक्त। और तुम दाएं भी देखोगी, तुम बाएं भी देखोगी, और तुम्हें कोई नजर नहीं आएगा। रो के कहेगी, अकबर, कासिम, ओ मोहम्मद, ओ कहाँ चले गए हो? अज़ादारों, पहुंच गए हुसैन करबला। जैसे करबला की सरजमीन आई, हुसैन के जुल्जिना ने कदम नहीं उठाया। जुल्जिना हुसैन के मिजाज को जानता था। जैसे करबला की सरजमीन आई, जुल्जिना ने कदम नहीं उठाया। अज़ादारों, मौला को पता चल गया। मौला ने बनी असद के कबीले को बुलाया। कहा, बनी असद वालों, बताओ इस जमीन का नाम क्या है? बनी असद वालों ने कहा, इस जमीन का नाम है नैनवा। मौला ने कहा, कोई और नाम भी है? कहा, हाँ मौला, नाम है, इसका दूसरा नाम है गाजरिया। मौला ने कहा, कोई इसका और नाम भी है? कहते हैं, हाँ मौला, इसका और नाम भी है, इसका नाम है शाती अल फुरात। मौला ने कहा, नहीं, इसका कोई और नाम बताओ। कहते हैं, मौला, हम इतना जानते हैं, लेकिन हमारा एक ज़ईफ शख्स है, मुमकिन है वो कोई और नाम जानता हो। मौला ने कहा, उसे बुलाओ। वो चल नहीं सकता था। बनी असद के लोग उसे उठा के ले आए। मौला ने कहा, अब दे खुदा, मुझे बताओ क्या इस जमीन का नाम जानते हो? ये देख के कहता है, मौला, मैंने अपने बड़ों से सुना था, इस जमीन का नाम है करबला। इसका करबला कहना था। हुसैन ने मदीने की तरफ मुंह किया, रो के कहा, नाना, वो तेरा वादा सच्चा था, वो नाना करबला आ गई है। हुसैन ने कहा, अब्बास, महमल बिठाओ, इसी जमीन पे खैमे लगाओ। अज़ादारों, मौला ने बनी असद के लोगों को बुलाया। कहा, बनी असद वालों, इसी जमीन पे हम मारे जाएंगे और हम पे एहसान करना, हमारे लाशों को दफन कर देना। अज़ादारों, या इतने में महमल से आवाज आई, अम्मा फिजा, ओ मेरे भाई हुसैन को तो बुला दो। हुसैन आए। बीबी आलिया रो के कहती है, भाई हुसैन, ये कौन सी सरजमीन है? और ये रेत ओढ़ के मेरी सकीना के बालों में आई है, और मुझे इस जमीन से और तेरे खून की खुशबू आ रही है। हुसैन ने कहा, ज़ैनब, और यही करबला है, और मैं इधर ही मारा जाऊंगा। बस आखिरी जुमला सुनो, खत्म कर रहा हूँ। अज़ादारों, अब्बास ने खैमे लगाना शुरू किए। अब्बास खैमे लगा रहे थे, जनाबे आलिया आई खैमे में। या अचानक किसी मस्तूर के रोने की आवाज सुनी। और कोई रो के कह रही थी, अब्बास, इधर खैमे ना लगाओ, ओ अब्बास, मेरा हुसैन मारा जाएगा, ओ अब्बास, मेरी ज़ैनब उजड़ जाएगी। अज़ादारों, ज़ैनब रो के कहती है, भैया हुसैन, और मैंने किसी मजदूर के रोने की आवाज सुनी। हुसैन ने कहा, ज़ैनब, क्या तुमने नहीं पहचाना? वो हमारी माँ ज़हरा, वो बतिया छोड़ रही है। रो के कहती है, वाह हुसैना, वाह ज़ैनब।
अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू